नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि प्रवक्ता के लिए उपयोगी है। तो श्रीमद् भागवत गीता का बिंदुवार थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये करें कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को किसने लिखा। तो इसके महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो गीता में कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं। जैसे महाभारत में 18 पर्व हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। महाभारत कुल मिलाकर के 18 दिन तक चला और 18 अध्याय हुए, और श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 अध्याय हुए। अब बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों से कुल मिलाकर के श्रीमद् भागवत गीता में श्लोकों की संख्या 700 है। फिर गीता उपदेश महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं वो गीता उपदेश है, तो वो महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो जो महाभारत के 18 पर्व हैं, 18 पर्वों में से जो भीष्म पर्व है, ये भीष्म पर्व से गीता का उपदेश लिया गया है। अब बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल मिलाकर के जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में से सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। तो बात करते हैं कि सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, अर्थात अंतिम अध्याय, जिनमें श्लोकों की संख्या 78 है। फिर उसके बाद गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। तो श्रीमद् भागवत गीता में 2 अध्याय ऐसे हुए जो सबसे छोटे अध्याय हैं। एक 12वां हुआ और एक 15वां, जिसमें श्लोकों की संख्या 20 है। और गीता वर्णित चतुर्भक्त, मतलब 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। चतुर्भक्तों में से अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थार्थी माने अर्थों को जानने की इच्छा रखने वाला, आर्त माने दयालु, और फिर जिज्ञासु, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष। ऐसे 4 भक्तों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत गीता के। फिर करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में अनुबंध चतुष्टय 4 ही होते हैं। विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। विषय अर्थात किस विषय पर चर्चा किया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, इसके जानने का अधिकारी कौन है, और उस अधिकारी और विषय के में संबंध क्या है। इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय है। अब बात करते हैं कि गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है। तो बात करते हैं, इसका द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। फिर गीता के मूल प्रकृति के प्रकार हैं। तो गीता के मूल प्रकृति हैं 8 प्रकार के मूल प्रकृतियां हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 13वां श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिस द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उस उपदेश में आत्मा के विषय में बताते हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं विच्छेद करके। यथा माने जैसे। फिर यहाँ पर विच्छेद किया गया है। यहाँ पर लिखा है अस्मिन और देहीनः।
अर्थात जैसे इस देहिना का मतलब होता है जीवात्मा, जैसे इस देह का मतलब होता है शरीर में, जैसे इस जीवात्मा के शरीर में क्या होता है, कौमारम यौवनम जरा। कौमारम का मतलब होता है कुमारावस्था, और यौवनम का मतलब होता है युवावस्था, और जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे, यथा माने जैसे, अस्मिन माने इस, देहिना माने जीवात्मा, अर्थात जैसे इस जीवात्मा के शरीर में, देह यहाँ सप्तमी का एक वचन है, अर्थात यहाँ में या पर का प्रयोग है, अर्थात जैसे इस शरीर, इस जो है जीवात्मा के शरीर में क्या क्या होता है, कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था। कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अर्थात देहिनो अश्मिन, अश्मिन भी यहाँ सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है, देह में भी सप्तमी का एक वचन है। अर्थात जैसे इस जीवात्मा के शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, तथा तथा वैसे ही, यहाँ तथा का मतलब वैसे ही, देहांत प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। वैसे ही देहांत, देहांत का मतलब होता है देह का अंत, यहाँ पर मृत्यु से संबंधित है। करें कि अब फिर करें कि प्राप्ति, प्राप्त हो जाता है, अर्थात जब इस शरीर के नष्ट हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, यही करें देहांत प्राप्ति, अर्थात दूसरे शरीर या अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे ही धीर, धीर, धीर माने धीर पुरुष। फिर कह रहे हैं कि तत्र माने उस अर्थात किस, उस आत्मा के विषय में। यहाँ पर लिखा था कि जिस आत्मा रूपी जो है, जिस शरीर में जीवात्मा होती है, उस देह में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो तत्र का मतलब ही होता है कि उस, अर्थात उस जो है जीवात्मा के विषय में। धीर माने धीर पुरुष, न मुह्यति, अर्थात मुह्यत का मतलब मोह, न माने नहीं, अर्थात धीर जो पुरुष होते हैं उसके विषय में किसी प्रकार का मोह माया नहीं करते। एक बार फिर देखते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरः तत्र न मोहयति। अर्थात जैसे इस जीवात्मा के शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही तथा माने वैसे ही देहांत प्राप्ति ही, मतलब जो है दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाने पर, ऐसे तत्र मान उस पर, अर्थात उस आत्मा के विषय में करें कि धीर न मोहयति, धीर पुरुष उस पर किसी प्रकार का मोह माया नहीं रखते। अब इसका हम लोग जो है थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। अर्थ में क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन अर्थात कुमारापन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष जो होते हैं उसमें मोहित नहीं हुआ करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो इसको देखते हैं कि आगम अपायिनो,
क्षस्व भारत। अर्थात यहाँ भारत का तात्पर्य होता है भरतवंशी अर्थात अर्जुन से, और यहाँ भी कौन्तेय का तात्पर्य होता है अर्जुन से। कौन्तेय अर्थात यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को लक्ष्य बना करके कहते हैं कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन। तो हे अर्जुन, ये कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु, तू माने तो मात्रा अर्थात इंद्रियां, मात्रा का तात्पर्य इंद्रियों से है। स्पर्शास्तु अर्थात संयोग होना, किसका संयोग होना? यहाँ पर स्पर्शास्तु का मतलब ये होता है विषय, विषयों का संयोग। अब विषय में क्या क्या आता है? सुख दुख, काम, लोभ मोह माया तृष्णा, ये सब क्या? ईर्ष्या, ये सब विषय है। और ये सब विषय क्या करते हैं? जब इंद्रियों का संयोग हो जाता है, इंद्रियों से संयोग मतलब जब इंद्रियों से मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं? और यही इंद्रियों को महसूस कराते हैं शीत, शीत माने ठंडा है ना, उष्ण, उष्ण माने गर्मी, सुख दुख, दा माने देने वाला। जब इंद्रियों का संयोग हो जाता है से विषयों से, अर्थात लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि जो विषय हैं उसका संयोग जब इंद्रियों से हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि करें कि शीत अर्थात ठंडी गर्मी सुख दुख को देने वाले ये इंद्रियां। कौन्तेय का मतलब हे अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियों के संयोग, इंद्रियों और विषयों के संयोग जो कि शीत गर्मी सुख दुख को देने वाले होते हैं, तो ऐसे इंद्रियों को आगम, आगम माने उत्पत्ति, अपाइनो माने नष्ट, अनित्या मतलब जो नित्य ना हो। अर्थात ये कहने का मतलब आगम, आगम माने आने वाला, अर्थात शीत भी आता है, उष्ण गर्मी भी आती है, सुख भी आता है, दुख दुख भी आता है। फिर करें अपाइनो माने नष्ट भी हो जाता है, अर्थात शीत भी नष्ट हो जाता है, उष्ण भी नष्ट हो जाता है, गर्मी नष्ट हो जाता है, सुख भी नष्ट हो जाता है और दुख भी नष्ट हो जाता है। तो यही करें आगम, आगम माने आने वाले, अर्थात शीत गर्मी दुख सुख ये सब आने वाले हैं। फिर करें अपाइनो, अपाइनो माने फिर नष्ट भी हो जाने वाले हैं। शीत भी नष्ट हो जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, सुख दुख भी आएगा चला जाएगा, जो कि ये करें अनित्या, ये नित्य नहीं है, आएगा फिर चला जाएगा, अर्थात एक जगह पर स्थिर नहीं है। जब ऐसी विषयों से युक्त इंद्रियां जब एक जगह पर स्थिर नहीं है, अनित्य है, तो तान, तान मान उस पर या उसको भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, तितिक्षस्व, तितिक्षस्व माने सहन करें, उसको महसूस करें, उसको समझें, ऐसे विषय और इंद्रियों से युक्त उस जीवात्मा को समझें। यहाँ पर पूरे श्लोक का विशेषण उस जीवात्मा से है, क्योंकि यही जीवात्मा रूप ये जो है शरीर जो होता है, उस शरीर में इंद्रियों और विषयों से युक्त जो शीत गर्मी सुख दुख को प्रदान करता है, देता है, और वह करे वह सुख दुख शीत गर्मी आता है चला जाता है, जो कि अनित्य है। और उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तितिक्षा माने उसको जानो समझो, उसको महसूस करो, उसको सहन करो, हे भरतवंशी अर्जुन। तो ये रहा द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक। इसका अर्थ बता रहे हैं, करें कि हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से क्या उत्पन्न होता है? सुख दुख,
हाँ, सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये अस्थाई न होकर सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। अर्थात हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उसको सहन करने या उसको सीखे, सहन करना सीखे। इस प्रकार का ये जो है श्लोक का अर्थ है। अब हम लोग जो है अगला श्लोक देखेंगे। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषभ शम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। ये कह रहे हैं कि पुरुषभ, अर्थात पुरुषभ का भावार्थ भी यहाँ पर अर्जुन से है। तो पुरुषभ अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, अर्थात हे अर्जुन। पुरुषभ अर्थात हे अर्जुन। फिर कह रहे हैं ही माने क्योंकि, और यम माने जिस, धीर माने धीर पुरुष, पुरुष अर्थात इसको करेंगे क्योंकि जिस धीर पुरुष, ऐसे करेंगे यम धीरम पुरुषम, अर्थात जिस धीर पुरुषम, अर्थात द्वितीया का एक वचन, अर्थात जिस धीर पुरुष को या जो धीर पुरुष होते हैं ऐसे धीर पुरुष को न व्यथयन येते का यहाँ तात्पर्य है, यहाँ येते का विशेषण है इंद्रियों से युक्त विषय का संयोग। इंद्रिय और विषयों का संयोग, अर्थात इंद्रिय और विषयों का संयोग आप लोगों ने देख ही लिया कि इंद्रिय और विषयों का संयोग अर्थात लोभ मोह मद मात्सर, ये जो इंद्रियां और जो विषय हैं, इसका संयोग जब इंद्रियों से हो जाता है तो निश्चित रूप से सुख दुख सर्दी गर्मी वह अनित्य हो जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे येते का मतलब वही इंद्रिय और विषयों से युक्त ऐसे। फिर कह रहे हैं न व्यथयन्ते, व्यथित नहीं करते। व्यथयन्ते का मतलब व्यथन न माने नहीं, मतलब परेशान नहीं करते। किसको परेशान नहीं करते? धीरम, जो धीर पुरुष हैं ऐसे धीर पुरुष को कह रहे हैं कि एते माने ये इंद्रिय और विषयों से युक्त जो ये है, ये ऐसे धीर पुरुष को कभी व्याकुल नहीं करते, कभी परेशान नहीं करते। क्यों ही माने क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सम माने बराबर सुख दुख, क्योंकि उसने वो धीर पुरुष दुख सुख को समान रूप से जान लिया है। जिस पुरुष ने सम दुख सुख को समान रूप से जान लिया है, ऐसे पुरुष को कह रहे हैं कि वो विषय और इंद्रियों से युक्त वे उनको परेशान नहीं करते, वो व्याकुल नहीं करते। फिर कह रहे हैं कि सो का मतलब अर्थात सह, अर्थात वह अमृतत्वाय, अमृतत्व सह माने वह धीर पुरुष से मतलब है। वह धीर पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय का मतलब ये होता है मोक्ष, कल्पते माने प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ऐसे धीर पुरुष मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कैसे पुरुष मोक्ष को प्राप्त करते हैं? जिन्होंने सुख दुख को समान रूप से जान लिया, सुख दुख को समान रूप से जान लिया, ऐसे पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और ऐसे जिन्होंने सम दुख सुखम, अर्थात सुख दुख को जान लिया, ऐसे धीर पुरुष एते, अर्थात उन इंद्रियां उनको न व्यथयन्ते, उनको व्याकुल नहीं करते। हे पुरुष, वह यहाँ अर्जुन का विशेषण है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख
ऐसे धीर पुरुष जो सुख दुख को जान लिया, उनको इंद्रियां कभी व्याकुल नहीं करती, और ऐसे धीर पुरुष मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है करें कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष, ऐसे धीर पुरुष को इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते। कितना भी संयोग हो जाए, जो धीर पुरुष हैं उन्हें व्याकुल नहीं करते। अब ऐसे लोगों को ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।